नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं शमीम लाइव। मैं कमेटी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7 में उम्मीदवार मेहदी इमाम के पास मौजूद हूँ और उनसे बातें करते हैं कि इस बार जो इंतखाब में वो पहली बार यहाँ से बतौर टीएमसी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मेहदी इमाम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में जो हिस्सा ले रहे हैं, तो पहला वो 2 बुनियादी काम बताएं जो आप जीतने के बाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का और हमारी नेत्री मोहतरमा ममता बनर्जी का, तो उन्होंने उस लायक समझा कि कमेटी 7 नंबर वार्ड से हमें टिकट दिया इलेक्शन लड़ने का। 2 काम आपने पूछा कि 2 काम, पहला 2 काम कौन सा काम। मैं ये 7 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। इसी वार्ड में मेरा घर भी है, इसी वार्ड में मेरा पैदाइश है। मैं ये वार्ड में आया और आकर देखा ड्रेनेज का काम बहुत ज़रूरी है। लाइट का काम जो घर घर तक, गली गली तक जो लाइट का काम पहुंचना चाहिए वो अभी तक पहुंचा नहीं है, वो ज़रूरी है। रास्ते जो मुकम्मल होनी चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, वो ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पार्टी के तरफ से, टीएमसी के तरफ से बहुत सा विकल्प है जो आया है, जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड हुआ, सब्यसाची हुआ। इसी तरह बहुत विकल्प है जो आया है, वो अभी तक हमारे वार्ड में घर घर पहुंचा नहीं है। मैं चाहूँगा, वादा करूँगा कि इस वार्ड में जब यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम, मेरे माँ बहनें, मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे छोटे वोट दे करके हमको नवाजेंगे और काउंसलर बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं उस काम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और उनको उम्मीद पर खड़ा उतरूँगा। इससे पहले भी टीएमसी का जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए थे या खड़ी हुई थी 7 नंबर वार्ड से, 5 साल उन्होंने क्या काम किया है और जो काम वो नहीं कर पाई हैं, आप हमें बताइए वो क्या क्या काम नहीं कर पाई हैं, क्योंकि ये वार्ड टीएमसी के अंडर में था गुज़श्ता 5 सालों से। तो उन 5 सालों में आखिर क्या काम नहीं हुए और क्यों नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है कि वो लोग काम नहीं किए हैं। 5 साल, उससे पहले 5 साल, इस 5 साल के कबल जो 5 साल गुजरा है, उस 5 साल में सीपीएम के काउंसलर यहाँ थी, वो क्या की नहीं की वो समझे। लेकिन टीएमसी के काउंसलर जब यहाँ 5 साल था तो उन्होंने भी काम किया है बहुत सा, लेकिन जितने कामें थे सीपीएम के 34 साल में जो काम बिगड़ा था, 5 साल में मुकम्मल नहीं होता है। वो अपने हिसाब से 5 साल में जितना काम कर सकते हैं वो काम किए हैं। बाद बाकी जो काम है इंशाअल्लाह मैं काउंसलर बनकर आऊँगा तो उसको पूरा करूँगा। आप एक सामाजिक कारकुन हैं, यहाँ आपकी एक पकड़ है, पहचान है। आपने वेलफेयर यूनियन जो कॉलेज है उसके लिए भी आपने काम किया। बहुत से ऐसे अदारे हैं जिनमें आपकी अच्छी खासी पकड़ है। तो जीत कर आने के बाद आप तालीमी हिसाब से क्या काम करना चाहते हैं कि यहाँ के तालीमी शऊर जो है और बेहतर है? मैं शुक्रगुजार हूँ शौकत राय जी, प्रोफेसर शौकत राय, जिन्होंने, वो खुद ही प्रोफेसर हैं और एजुकेशनल डिपार्टमेंट में वो काम करना पसंद करते हैं। 2009 में जब उन्होंने दमदम पार्लियामेंट से जीता, 2010 में मैं यूनियन कॉलेज स्कूल जो था, जो अनरिकॉग्नाइज्ड था, उसको मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके पास गया। वो मेरे घर में आ कर के उन्होंने कहा कि तुम जाओ, कल मैं तुम्हारे घर में आऊँगा
और घर में आकर के तमाम टीचर हजरात को बुलाया और बुला करके फाइलें देखी। जो फाइल जमा था डीआई ऑफिस में, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करके डीआई ऑफिस कहा कि विदिन 15 डे इस काम को अंजाम दिया जाए, और वो काम हुआ। उसके बाद कुछ फंड की ज़रूरत पड़ी एमपी लैंड से, अपने वो फंड 10 लाख 20 लाख में उन्होंने दिया। फिर उसके बाद बगल में मिर्ज़ा गालिब स्कूल है, 8 नंबर वार्ड में पढ़ता है, मैं उस स्कूल के बारे में कहा तो उस स्कूल में भी उन्होंने फंड दिया और स्कूल तामीर हुई, जो आज हमारे इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं। तीसरे तरफ आइए इकबाल स्कूल, उसमें भी उन्होंने फंड दिया मेरे कहने से। चौथे तरफ फिर आइएगा तो आप देख लीजिए सलीमिया स्कूल और सलीमिया मदरसा जो है, उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा फंड दिया। फिर हमारे इसी वार्ड में सर सैयद स्कूल है प्राइमरी, जिस स्कूल को उन्होंने 58 लाख रुपया पास करवाया। डीएम ऑफिस में आकर वो पैसा फिर अटक गया, वहाँ से निकालने की उन्होंने कोशिश की, और इलेक्शन बाद इंशाअल्लाह उस स्कूल का काम होने वाला। अभी फ़िलहाल 11-12 यूनियन कॉलेज स्कूल नहीं हो रहा था। हमारे इस इलाके के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, 10 तक पास करने के बाद 11-12 के लिए दर दर भटकते हैं। यह हम लोगों को बुरा लगा। मैंने फिर सगोतो राय एमपी प्रोफेसर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। उन्होंने ये काम भी कर दिया है। बस इलेक्शन बाद वो 11-12 हो सकता है कि अगले महीना से 11-12 हमारे यूनियन कॉलेज में भी स्टार्ट हो जाए। म्यूनिसपैलिटी में बहुत जगह खाली है अभी जी। अगर आप जीत के आते हैं तो उन नौजवानों के लिए क्या करना चाहेंगे जो बेरोजगार हैं? इंशाअल्लाह मैं जीत कर आऊँगा। नौजवान भी हैं और हमारे बच्चियाँ भी हैं इस वार्ड में। जो पढ़ी लिखी बच्ची है और घर में बैठी है उदास है, जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके रिक्शा चला रहे हैं। एक एमए लड़का, मैं मुझसे मुलाकात हुई, एक एमए किया हुआ लड़का और रिक्शा चला रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा मैं जीत कर जब आऊँगा तो म्यूनसिपलिटी में जितना वैकेंसी मेरे हाथ में मिलेगा, मैं इंशाअल्लाह 1998 से पार्टी करता हूँ और आज तक मैं अपने घर से एक आदमी को नौकरी नहीं दिलाया तो इलाके के लोगों को दिलवाया। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं काउंसलर बन जाऊँगा तो इंशाअल्लाह जितने भी वैकेंसी मेरे पास आएगा, मैं इलाके के मेरे माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे बहन जो पढ़े लिखे तबके हैं या गरीब जो अनपढ़ भी हैं, वो भी काबिल हैं। वो भी म्यूनसिपलिटी में बहुत सा डिपार्टमेंट होता है, जो पढ़े लिखे भी काम करते हैं और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी काम करते हैं। मैं सारा का सारा इस वार्ड के लिए, 7 नंबर वार्ड के लिए, मैं आज तक तो पूरे कमेटी के लिए निछावर करता आया हूँ, मगर एक जिम्मेदारी हमको मिली है और यहाँ के लोग अगर हमें जिम्मेदार समझेंगे, माली बनाएंगे तो फूल का हिफाजत होगा। और सारा का सारा जो भी विकल्प आएगा वो मैं इसी वार्ड में खर्च करूँगा और इसी वार्ड के लोगों के लिए मैं सोचता रहूँगा। सोऊंगा तो मैं सोचते सोचते, उठूँगा तो मैं सोचते सोचते, सिर्फ इसी वार्ड के लिए इंशाअल्लाह। पूरे कमेटी से मैं ये कर रहा हूँ, सिर्फ आपका वार्ड का ये मामला नहीं है। नौजवान बच्चे कुछ बेरारवी के शिकार हो गए हैं और मुनशियात के आदी भी हो चुके हैं। ऐसे बच्चों को आप किस तरह की बेदारी मुहिम के जरिए उनको ये काम करने से रोक पाएंगे? आपके पास ऐसा कोई मंसूबा या कुछ आगे का प्लानिंग जो आप करना चाहते हो? जी बेशक, ये एक सामाजिक काम भी है। आप सियासत से जुड़े रहे ना रहे वो बात की बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि समाज के हिसाब से आप वहाँ पे क्या पैगाम देना चाहते हैं उन बच्चों को और उन लोगों को जो हमारे बुजुर्ग हैं, रहनुमा हैं, लेकिन वो रोकने में नाकाम है। आप क्या करेंगे? बेशक, हमारे कमेटी इलाके में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राह भटक गए हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, कोशिश मैं हरदम करता रहता हूँ कि ताकि मेरे बच्चे, मेरे इलाके के बच्चे जो नौजवान तबके के हैं, जो अभी खिल रहे हैं, अभी फूल तो खिल ही रहा है, मगर उस बच्चे को कुछ लालच दे करके गलत राह पर ढकेल दी जाती है, उसका अंजाम बुरा होता है। मैं चाहूँगा कि उन बच्चों का अंजाम बुरा ना हो, वो बच्चे सही रास्ते पर चले, सही लोगों के साथ चुने कि मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ जाऊं, ताकि मेरा ज़िंदगी तबाह ना हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लालच में चले जाते हैं गलत राह पर। मैं चाहूँगा
मैं हर गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उन सब बच्चे के हर गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को तालीम दें। तालीम सबसे बड़ी चीज़ है कि गुनाह करने से रोकता है। ये गुनाह ही है, जो बुरे रास्ता चुनना मतलब ये गुनाह है। मगर उस रास्ते से हमको वापस लाना है किसी को, तो सबसे पहला काम अगर कोई कर सकता है तो वो उसका गार्जियन, उसके घर के माँ बाप, वो रोक सकता है। वो अगर चाहे तो बच्चा कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा। लालच, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ये तो बहुत पहले की बात है कि लालच बुरी बला है। हर लोग क्लास 4 क्लास 5 के अंदर में ये पढ़ लेते हैं, किताब में है कि लालच बुरी बला है, मगर जब सियाना होते हैं, जवान होते हैं, तो उस चीज़ को, उस शब्द को भूल जाते हैं। लालच में पढ़ करके लोग गलत रास्ते चले जाते हैं। मैं उन सभी को गुजारिश करूंगा, उन सभी गार्जियन, उन सभी बच्चे से कि सही रास्ता चुनो, सही रास्ता चुनिएगा, आज नहीं तो कल कामयाबी आपका कदम चूमेगा। एक बात मैं बहुत ये से कहना चाहता हूँ कि पूरे मुस्लिम बस्ती में जो एक चीज़ आम है, कॉमन है, वो है सबसे ज़्यादा गंदगी। तो साफ सफाई ना होने की वजह से गंदगी होती है, या इस गंदगी के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनको डस्टबिन में कोई गंदा फेंकने के बजाय वो कहीं और फेंक देते हैं, जिससे नाला जाम हो जाता है। नाला जाम होने से बहुत मसला होता है। चूँकि यहाँ पे ये कारोबारी इलाका भी है, आप देखें कि ड्रेनेज किस तरह से भर जाती है, किस तरह से गंदगी, गंदे आलूदा चीज़ जो है वहाँ पे भर जाती है। बरसात के मौसम में लोगों का चलना दोभर हो जाता है। तो ऐसे में वाटर लॉगिंग का जो सबसे बड़ा मसला है कमरट्टी में, आज से नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि पूरे कमरट्टी का हालत क्या होता है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि शायद 7 नंबर ही वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कसाई खाने या किल खाने हैं। तो इन लोग इस तरह के गंदगी जो इस तरह फेंक देते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या मंसूबा है कि इस तरह गंदगी ना हो, ताकि नाला ना भरे और लोगों के अंदर बीमारी ना हो, जैसे मलेरिया का होना, डेंगू का होना। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं इस वार्ड में अभी आया हूँ, आने के बाद मैं देखा इस इलाके के ड्रेन, रास्ते, किसी कारणवश लोग जहाँ रहेंगे, उनके बिजनेस वहाँ जब रहेगा, पूरा करकट तो वहाँ रहेगा ही। मगर मेरी जिम्मेवारी है, जो लोग हमारे 7 नंबर वार्ड के 5400 वोटर हैं, उसके बाइली भी कुछ लोग यहाँ बसते हैं, सभी लोग हमारा हैं। अब वो लोग जब चुन करके हमें काउंसलर बनाएगा, काउंसलर का मतलब क्या होता है? काउंसलर का मतलब ही है तो बाग का रखवाला, मतलब माली। माली का दायित्व बनता है कि फूल कैसे खिले और फूल कैसे बचे, सारी गंदगी को। मगर एक चीज़ और है नहीं, ड्रेनेज का जो मसला है यहाँ, तो नाला वगैरह जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटी है नाला जी, तो ये इसको तो अब बड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पैसा म्यूनसिपलिटी में आता है तो उससे आखिर काम जो होता है, तो इस तरह का काम क्यों नहीं होता है कि यहाँ वाटर लॉगिंग का जो मसला बरसों से, ये 2-4 महीने या 2-4 साल की बात नहीं है, ये 34-35 साल पहले भी था और आज भी है। तो दोनों के ही जो काउंसिलर है, इसका मतलब यहाँ पे उस तरह से काम नहीं किए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। नहीं, काम किए, ऐसी बात नहीं है कि काउंसलर लोग काम नहीं किए, मगर बात ऐसी है कि 34 साल से जिस चीज़ को बिगाड़ दिया गया हो, उस चीज़ को अगर कोई कहे कि साल 2 साल 6 महीना के अंदर में सुधार ली जाए, तो नहीं सुधरता है, वक्त लगता है। मगर मैं अपने अगले काउंसलर, वो भी बेहतरीन काम करके गया, अगर बेहतरीन काम करके नहीं गया तो फिर यहाँ के लोग टीएमसी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद। जब मैं सब दरवाजे पर जा रहा हूँ तो टीएमसी के लिए लब्बैक हो रहा है, तो वो काम किया फिर ही तो लब्बैक हो रहा है। हाँ, कुछ कमियां रह जाता है, मुकम्मल कोई नहीं कर सकता। आप देखिए, हम लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। अल्लाह हर चीज़ देता है अपने बंदे को, अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। हर इंसान के माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। मगर कोई चीज़ ऐसा होता है कि देन इन देयर, आप मांगिए देन इन देयर, अल्लाह नहीं देता है,
क्योंकि अल्लाह जानता है कि अभी देंगे तो बंदा का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ कमियां रह जाती है। आप आपके वार्ड में वोटरों की तादाद कितनी है? 5402। आप अपने वोटरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी पार्टी की तरफ से? मेरे 5402 वोटर हमारे वार्ड में हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा भी हैं, वो सभी हमारे हैं। और सभी से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग की सेवा करने के लिए मैं माली बन करके आया हूँ। वो लोग अगर चाहेंगे तो माली बना सकते हैं, और इस वार्ड के लोग जैसा माली बनाएंगे वैसा ही बगान का सेवा होगा। समझना इस लोग के, हमारे माँ बहनों को, हमारे भाई, हमारे बाबा, चाचा, दादा जो भी हैं इस लोग में, सब तो अपने हैं, क्योंकि मैं इसी वार्ड का पैदवार हूँ। इसी वार्ड में मैं गोली भी खेला हूँ, इसी वार्ड में मैं पढ़ा भी, इसी वार्ड में मैं बड़ा हुआ हूँ। इस वार्ड के लोग सभी लोग पहचानते हैं। हाँ, रोजी रोटी की सवाल है, इसलिए मेरा दुकान बीटी रोड में है, मैं आज कम से कम 25-30 साल से वहाँ था, मगर फिर भी इस वार्ड में आना जाना रहना, अगर आना जाना रहना ना होता, लोगों का अगर सेवा करने का बात अगर नहीं रहता, तो फिर इस कमेटी के अंदर जितने भी स्कूल हैं, ऐसा कोई स्कूल बाकी नहीं जिस स्कूल के लिए मैं काम ना किया हूँ। हाँ, ये मैं मदन मित्रा, सौगतो राय, हमारे नेत्री मोहतरमा ममता बनर्जी का एहसान है कि मैं जब उन लोगों के पास गया इस इलाके के काम लेकर के, उन्होंने लब्बैक कहा और काम किया। ये मेरा शौक़ भी है, मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँ, ये खिदमत खल्क अगर ना करूँ, फिर अल्लाह के पास जाना है, वहाँ मुँह दिखाना है, फिर क्या जवाब मैं दूँगा? कि सिर्फ अपने लिए, कम से कम गैरों के लिए भी तो जीना सीखें। तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, जो भी स्कूल में एडमिशन कराना बोलिए, किसी का नौकरी के लिए बोलिए, मैं जहाँ हद तक सकता हूँ, जो मेरे अख्तियार में है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मदद अल्लाह करता है और मैं करता रहूँगा। इस इलाके के लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो लोग वोट दे करके हमें कामयाब बनाए। ख़ास करके मेरे माँ बहनों से, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि वो लोग हमें छोड़ कर ना जाएं, वो लोग साथ दें हमारा, कि ताकि आगे मैं और भी काम करता रहूं। मैं काउंसलर नहीं था, फिर भी मैंने 100 में 100% काम करने की कोशिश करता था। मैं काउंसलर बनने के बाद, यहाँ के इलाके के लोगों को दुआ पाने के बाद, वोट पाने के बाद, मैं तो चाहूँगा कि 100 में 200 काम हो यहाँ पर। और मैं वादा करता हूँ कि जितना भी म्यूनसिपलिटी का विकल्प है, जितना भी ममता बनर्जी दी है, वो सारा का सारा इस वार्ड के लिए काम होगा, इस वार्ड के लिए काम होगा। नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे म्यूनसिपलिटी, कम्युनिटी म्यूनसिपलिटी को वार्ड नंबर 7 के कैंडिडेट मेहदी इमाम साहब को, जो एक समाजी खिदमतकार भी है और सियासी और सामाजिक काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम मेहदी साहब।